तमिलनाडु के एक घने जंगल के किनारे स्थित एक छोटा गांव थिरुवनमलाई। गांव के बाहर एक पुराना और उजाड़ मंदिर था जिसे लोग याक्षिणी मंदिर कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि मान्यता थी कि वहां एक सुंदर लेकिन राक्षसी आत्मा रहती है, याक्षिणी। रवि, जो एक युवा और नास्तिक लड़का था, शहर से गांव आया था गर्मी की छुट्टियों में। गांव की डरावनी बातों पर उसे यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वो रात को उस मंदिर में जाएगा और साबित करेगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। उस रात रवि अपने मोबाइल और टॉर्च के साथ मंदिर पहुंचा। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। मंदिर की मूर्तियां टूटी हुई थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे एक मध्यम सी गंध आई, चंदन और चमेली की, लेकिन उसमें कुछ सड़ा सा भी मिला हुआ था। तभी सामने एक सुंदर युवती प्रकट हुई। लंबा घना काला बाल, लाल साड़ी, नथ और बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। तुम क्यों आए हो यहां? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक कंपन था। रवि ने कहा, बस यूं ही, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। युवती धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल हवा में तैरती सी थी। जैसे ही वो पास आई, रवि की टॉर्च बंद हो गई। मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। अचानक युवती की आंखें लाल हो गईं। उसके दांत नुकीले और लंबे हो गए। वो चीखी, जो मुझे खेल समझे उसे मैं कभी चैन से जीने नहीं देती। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। याक्षिणी ने उसके गले में फूंक मारी और तभी सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोग मंदिर के पास रवि को बेसुध पड़े हुए पाए। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह अब भी जिंदा था, लेकिन जैसे उसकी आत्मा खो चुकी हो। गांव वालों का कहना है कि याक्षिणी ने उसकी आत्मा कैद कर ली, और जब जब कोई उस मंदिर की हंसी उड़ाता है, वो याक्षिणी फिर भूखी हो जाती है। रवि अब गांव में था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा भावहीन था, आंखें हमेशा एक ही दिशा में देखती थीं, उस याक्षिणी मंदिर की ओर। उसकी मां रो रो कर थक चुकी थी। वैद्य, पंडित, डॉक्टर सब बुलाए गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन एक बूढ़ा तांत्रिक, वेदनाथ बाबा, जो पहाड़ियों में रहता था, उसने कहा, रवि की आत्मा अब उसके शरीर में नहीं है, वो याक्षिणी के जाल में फंस गया है। गांव के लोगों को डर लगने लगा। पहले भी कई लोग मंदिर के पास गए थे और फिर कभी लौटे नहीं, लेकिन रवि लौट आया था, अधूरा, खोखला। बाबा ने कहा, अगर रवि को बचाना है तो किसी को उसकी आत्मा को याक्षिणी के लोक से वापस लाना होगा। यह सुनकर उसकी छोटी बहन अनु सामने आई। सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन साहसी। उसने कहा, मैं जाऊंगी, मैं अपने भैया को वापस लाऊंगी। बाबा ने उसे एक तांत्रिक धागा दिया, एक त्रिशूल और एक शक्ति मंत्र, जिसे सिर्फ संकट के समय बोलना था। रात का समय चुना गया, अमावस्या। जंगल शांत था, लेकिन जैसे हर पेड़ फुसफुसा रहा हो, मत जा, लौट नहीं पाएगी। अनु मंदिर के अंदर पहुंची। वहां वही गंध थी, चमेली, चंदन और सड़ांध। तभी एक धीमी हंसी गूंजी। भाई के लिए आई हो? क्या तुम भी अपनी आत्मा मुझे दोगी? याक्षिणी प्रकट हुई। वही रूप, सुंदर लेकिन भयावह। उसकी आंखों में आग, बालों में सांपों जैसी हरकत। अनु ने कांपते हुए कहा, मुझे अपने भैया की आत्मा वापस चाहिए। याक्षिणी मुस्कुराई, एक आत्मा की कीमत दूसरी आत्मा है। तभी अनु ने त्रिशूल उठाया और वो शक्ति मंत्र जोर से बोला, एयुएम काल रात्रि सर्व भय हरिणी स्वाहा। पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैली। याक्षिणी चीखने लगी। उसकी चमकती आंखें बुझने लगीं, दीवारें कांप उठीं, लेकिन तभी एक रहस्यमय दरवाजा खुला। आत्माओं का लोक। अनु ने देखा, रवि की आत्मा एक काले घेरे में कैद थी और उसके चारों ओर कई और आत्माएं तड़प रही थीं।
अब अनु के पास एक ही मौका था। वो दौड़कर गई, अपने भाई का नाम पुकारा, रवि, भैया, मैं आई हूं। रवि की आत्मा कांपी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही अनु ने उसका हाथ पकड़ा, याक्षिणी की चीख गूंजी, कोई मुझे मेरी आत्माएं नहीं छीन सकता। लेकिन मंत्र की शक्ति से वो आग की तरह जलने लगी और रवि की आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आई। दोनों बेहाल थे, लेकिन जिंदा। अगली सुबह रवि की आंखों में फिर से चमक थी। अनु बेहोश थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। गांव में पहली बार किसी ने याक्षिणी को हराया था, लेकिन बाबा ने चेताया, वो मरी नहीं है, वो बस घायल है और इंतजार कर रही है अगले शिकार का। 6 महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि अब पूरी तरह ठीक था। अनु स्कूल वापस जा चुकी थी, लेकिन एक रात जब गांव में बिजली गुल हुई, मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, बिना किसी हवा के। अगले दिन गांव के एक आदमी, शंकर, की लाश मंदिर के पास मिली। उसकी आंखें बाहर निकली थीं, चेहरा डर से अकड़ा हुआ और उसके सीने पर नाखूनों के गहरे निशान थे। बूढ़ा तांत्रिक वेदनाथ बाबा कांपते हुए बोला, वो वापस आ गई है याक्षिणी। उधर अनु को अजीब सपने आने लगे थे। हर रात वो खुद को काले जंगल में पाती थी और कोई धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाता, मेरा हक मुझसे छीना है, अब तेरा भाई नहीं, तुझसे हिसाब होगा। रवि को भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक दिन उसे लगा कि उसके कमरे के कोने में लाल साड़ी पहने कोई खड़ी है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। बाबा ने कहा, अब याक्षिणी पहले से ज्यादा ताकतवर है। तुमने उसे हराया था, अब वो सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो राक्षसी बन गई है, चंडी याक्षिणी। इस बार उसे सिर्फ मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। उसकी असली कहानी जाननी होगी और फिर उसे वहीं मारना होगा जहां उसकी मौत अधूरी रह गई थी। अनु और रवि ने मिलकर बाबा से सब जाना। याक्षिणी असल में एक तपस्विनी थी, जिसे पुराने समय में गांव के एक तांत्रिक ने धोखे से मार डाला था, क्योंकि वो अमरता का रहस्य जान चुकी थी। उसकी आत्मा उसी मंदिर में फंस गई, अधूरी प्यास के साथ। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं, बदले की आग में जली हुई एक अभिशप्त शक्ति थी। रात 12 बजे अमावस्या फिर आई। रवि और अनु मंदिर गए, इस बार तैयार, मंत्र, त्रिशूल और एक खास नीम की अग्नि के साथ जो बाबा ने दी थी, वही अग्नि जो यक्षों को भस्म कर सकती थी। मंदिर में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई, हर तरफ धुआं और सिसकियां। तभी वो आवाज आई हो, बहुत हिम्मत है, चलो इस बार तुम दोनों को हमेशा के लिए यहीं रख लेती हूं। याक्षिणी प्रकट हुई। अब उसका रूप और भी विकराल था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, शरीर से धुआं उठ रहा था और बाल जमीन तक फैले हुए। अनु कांपी, लेकिन रवि ने हाथ थाम लिया। उन्होंने मंत्र पढ़ा, एयूएम कालिका दुर्गा भयहरिणी नमः। अग्नि जली और याक्षिणी की चीख से मंदिर हिल उठा, लेकिन इस बार वो सीधे अनु पर झपटी। आखिरी क्षण में अनु ने नीम की अग्नि का त्रिशूल उसकी छाती में भोंक दिया। शांति चाहिए तो खुद को मुक्त कर दो, अनु ने कहा। याक्षिणी कुछ पल के लिए शांत हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर वो धुआं बनकर हवा में बिखर गई। अगले दिन मंदिर उजला था। पहली बार वहां सूरज की किरणें पड़ी थीं। गांव अब सुरक्षित था, लेकिन मंदिर के एक कोने में एक दीवार पर अब भी लाल रंग से लिखा था, मैं फिर आऊंगी, अगर कोई मेरे नाम को फिर ललकारेगा।